ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हमने फिर से वही काम है, वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स ए एंड बी, एंड आई शुड मेक अ पॉइंट। जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस थी वो थी आपके पास u x0 इज इक्वल टू u नॉट, देन सेकंड वाज u lt इज इक्वल टू u1, और थर्ड थी हमारे पास u x 0t इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए, सो बाउंड्री कंडीशन, दिस कंडीशन वी हैव ऑलरेडी यूज। अब रह गई है दो कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हमने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिससे जिससे आपके पास कोई भी कांस्टेंट जीरो हो जाए या कोई कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए, राइट। सो इन दोनों में से देखिए, वी आर गेटिंग दिस एज अ फिजिबल कंडीशन कि इससे हमारे पास कांस्टेंट जीरो आ सकता है। सो फॉर दैट यू नीड द डेरिवेटिव, राइट। सो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, यू एक्स बार डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये आ गया a, डेफिनेटली क्योंकि अंडर रूट ऑफ एस बाय के आना ही है, सो पहले उसको लिख लेते हैं हम बाहर। ये आ गया एस बाय के, देन यू विल हैव a शाइन कॉस का डेरिवेटिव, देन b हाइपरबॉलिक, और इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ हमारे अकॉर्डिंग देखिए कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन यू एक्स 0t इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर हम लैप्लेस ले लें बोथ साइड्स पे, ऑन टेकिंग लैप्लेस, देन यू विल हैव यू एक्स 0s इज इक्वल टू 0। सो बाउंड्री कंडीशंस को हमने 1 मार्क किया था। दिस वाज योर सेकंड थिंग। यूजिंग, let this be third, so using 3 into, we have, you can see यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 हमने किया, ये वाली टर्म तो 0 हो गई। b हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ 0 इज 1, सो यहाँ आ गया 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s बाय k b, and this will mean definitely this implies b is equal to 0. Now putting this value, यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज दिस इज अवर मेन सोल्यूशन, ये डेरिवेटिव है। सो देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू, ये आ गया u बार एक्सेस इट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, b 0 आया, सो बचा एक हाइपरबॉलिक कॉस s बाय k x प्लस u नॉट बाय s। ठीक है जी। सो ये हो गई हमारे पास एक चीज सिंप्लीफाई करके। नाउ द लास्ट कंडीशन, ए की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, सो उसके लिए हमारे पास ये भी कंडीशन है, अगेन फ्रॉम 1, इसको आप फिर से मार्क कर दीजिए, दिस इज फोर्थ फ्रॉम 1, वी हैव अगेन जो बिल्कुल लास्ट कंडीशन बची है वो है आपके पास u lt इज इक्वल टू u1। अगर फिर से हम लैप्लेस लेंगे बिकॉज इस कंडीशन में x और s इन्वॉल्व है, तो लैप्लेस लेने के बाद क्या आ जाएगा, u बार एल एस इज इक्वल टू u1 बाय s। अब फिर से इस कंडीशन को आई एम गोइंग टू यूज इन द फोर्थ, लेट इट बी 5, यूजिंग 5 in 4, we have u bar ls जिसकी वैल्यू कितनी है, इट इज u1 बाय s, इट इज इक्वल टू a cos, क्योंकि हम वैल्यू l पे ऑब्टेन कर रहे हैं, प्लस u नॉट बाय s। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन नाउ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a। उसके लिए देखिए, therefore u1 minus u naught by s, it is equal to a hyperbolic cos s by k l।
So this means A is equivalent to u1 minus u0 upon hyperbolic cos s by k l, राइट। और यहाँ पर आ गया हमारे पास s। सो दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू विच यू विल मार्क एज 6। अब देखिए, सो यू सी फोर्थ हमारे पास जो जो अब एक्स्ट्रा है वो मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। बाउंड्री कंडीशंस का काम हो चुका है, वो भी रिमूव कर दी। अब हमारे पास इन टोटलिटी जो ये सॉल्यूशन था फोर्थ वाला, उसमें एक ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो पुटिंग या यूजिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजिंग 6 in fourth we have u bar xs is equal to, a की वैल्यू पुट करेंगे, u1 माइनस u0 अपॉन s cos s by k l, इधर आ गया हाइपरबोलिक cos प्लस u0 by s, राइट। सो नाउ लास्ट स्टेप, जैसे पहले आप अगेन ऑर्डिनरी में काम किया हुआ है, पहले हम लेते हैं डायरेक्ट लैप्लेस, और फिर से चाहिए हमें क्या, वी नीड द टेम्परेचर, राइट। अब अगर टेम्परेचर चाहिए तो वी विल बी कमिंग बैक टू एक्स टी। सो नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लेस u एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट ऑल इज कांस्टेंट, ये हमारे पास so you will have Laplace inverse of, अच्छा s इसमें भी इन्वॉल्व है, सो इसको अंदर ले जाइए। I will write again u1 minus u0, you have Laplace inverse of plus again Laplace inverse of u0, u0 क्योंकि कांस्टेंट है तो आप बाहर भी रख सकते हो, u0 by s, ठीक है जी। सो दिस इज अवर ऑलमोस्ट द सोल्यूशन। अब देखो इसका लैप्लेस इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइंड है, सो सिर्फ डायरेक्टली यू विल पुट द वैल्यू, ठीक है। सो आई विल राइट ओवर हियर, पुट द वैल्यू एज गिवन, राइट। और यहाँ पर हमें पता ही है कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाय s कितना होता है, दैट इज 1। सो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, इसमें देखिए, अच्छा जो जो पॉइंट्स मेन आपने ध्यान रखना है, एक तो वही चीज है कि दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट का केस है तो जनरली हम e रेज टू पावर में सोल्यूशन ना लेके वी टेक द सोल्यूशन इन हाइपरबोलिक कॉस एंड हाइपरबोलिक साइन, जनरली रीजन जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि कंडीशन आपने ये नहीं कि पॉइंट वाइज पिक करनी है, यू हैव टू पिक दैट कंडीशन विच गिव्स यू easily the value of some constant, and particularly जीरो, जीरो आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। सो ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, फाइनाइट, देन फंक्शंस कौन से लेने हैं सोल्यूशन में, और कंडीशन कौन सी पिक करनी है पहले, ठीक है जी। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है next again I will discuss one of the heat equation. So that is the phases x is equal to 0 and x is equal to this is 1. Again finite का case है of a slab of a material for which they have defined here the value of the k, for which k is equal to 1 are kept at temperature 0 and 1 respectively until the temperature distribution becomes u is equal to x. Then you have after time t, this is all before time t is equal to 0, then after time t is equal to 0, both the phases are held at temperature 0. Determine uxt. That means you have to determine the temperature at any point x and at time t. So once again देखिए क्वेश्चन मैंने जैसे पहले भी कहा है, बाउंड्री कंडीशंस बनाना इज योर मेन वर्क. इक्वेशन इसमें हीट इक्वेशन ही है बिकॉज इट इज टेम्परेचर एट द पॉइंट x एंड एट टाइम t. अब कंडीशंस के लिए आते हैं हम. They have said the faces x is equal to 0 and x is equal to 1. You can draw one thing. We are talking in a bar. ये है and x is equal to 0 और ये है and x is equal to 1 are kept at temperature 0. So मतलब ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि आफ्टर टाइम t also both the faces are held at temperature 0. सो एट एनी टाइम t, यहाँ से पिक करी है ये बाउंड्री कंडीशन. आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0 बोथ द फेसेस आर हेल्ड एट टेम्परेचर 0. देखिए बेसिकली पहले हीट कब स्टार्ट होएगी या हीट इक्वेशन का पॉइंट तभी अराइज होगा इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट. फ्लो ऑफ हीट कब होगा? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. अब आपने देखा इनिशियली जस्ट टू क्रिएट द टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लगाया, यहाँ पर 1. टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो definitely heat will start flowing from this point to this point. But बाद में at any general time t they have said कि both the faces are held at temperature 0. So इसका मतलब साथ ही में ये भी आ गया u1t is equal to 0 और साथ ही में देखिए उसने कहा है respectively until the temperature distribution becomes u is equal to x. So u initial x0 is equal to x. So this is your question. बाउंड्री कंडीशंस बन गई सबसे पहले. ठीक है जी. अब आगे देखिए इक्वेशन पिक करी. इक्वेशन हमारे पास यही है तो लिखेंगे हीट इक्वेशन इज but because given is your k is equal to 1 in totality बाउंड्री कंडीशंस को हमने 1 मार्क कर दिया
k गिवन है 1 के लिए, सो इक्वेशन रिड्यूस हो गई. इट इज इक्वल टू करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर. ये बन गई हमारे पास कंडीशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टेकिंग लैपलेस इनवर्स ऑन, सॉरी, टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग लैपलेस, you will have अब अगेन वी नो इसका लैपलेस कितना होता है. दिस इज एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो इज इक्वल टू डी टू यू बार अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. वैल्यू पुट करेंगे यू एक्स जीरो की, वो कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स. अगेन यू कैन इवन राइट पे लिख सकते हैं यू एक्स टी इज ट्रांसफॉर्म टू नाउ यू एक्स एस. So minus x is equal to this. अब फिर से ये बन गई है हमारे पास. यू कैन राइट एल डी ई से हम पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी हैव अराइज्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So this will be b square minus s u bar is equal to minus x, right? अब देखिए सॉल्व करेंगे. मार्क कर दीजिए पहले चार. क्वेश्चन हमारा वही है कि हमने टेम्परेचर डिटरमिन करना है एट एनी पॉइंट x एंड एट टाइम t. सो दिस ऑल so therefore u bar xs it is equal to, yes पहले हम फिर से वही लिखेंगे. You will first of all write the complementary factor, और क्योंकि फाइनाइट का केस है सो फिर से हाइपरबोलिक फंक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे. सो a cos अंडर रूट ऑफ s x plus b hyperbolic sine, and then you will have 1 upon b square minus s of minus x. ठीक है जी. ये मैंने ऊपर रिटेन कर लिया है. बाउंड्री कंडीशंस मैं फिर से राइट पे लिख रही हूँ बिकॉज दीज हैव टू बी यूज्ड. यू हैव अब देखिए मेन फिर से वही है. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकल गया. पर्टिकुलर इंटेग्रल हमने निकालना है. नाउ पर्टिकुलर इंटेग्रल दिस इज, यू कैन सी कि ये हमारे पास थर्ड केस आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. व्हेन यू हैव दिस इज 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स रेज टू पावर m. सो इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं? जब भी पॉलिनोमियल होता है देन पी आई इन दैट केस इज ऑब्टेन्ड बाय making the taking out, I can just write few steps. Least degree term to introduce 1 and hence apply binomial. So पहले हमने 1 इंट्रोड्यूस करना है. उसके लिए what I will take common is
this as such minus 1 by s common, then so this further means, चाहे तो आप रफ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये देखो ये है टर्म ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में दिस विल this further means दिस इज जस्ट रेपिटेशन माइनस 1 बाय s। अब हम इसको ओपन अप करेंगे बाइनोमियल को, ये किसकी एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, सो दिस इज 1 प्लस सो ऑन अप टू, तो ये बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाय एस। टर्म हमने एक इसीलिए रिटेन करी है, रीजन बीइंग कि डेरिवेटिव है, d स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव है राइट। अब डेरिवेटिव यहाँ पर क्योंकि डिग्री 1 है, सो मैक्सिमम दिस डेरिवेटिव ऑर्डर विल वर्क। सो ये आ गया, क्लियर है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0, सो योर सोल्यूशन विल बी प्लस एक्स बाय एस। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। सो दिस इज योर सेकेंड, बाउंड्री कंडीशंस फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड। आप देखिए what we have already used again, this condition we have used। अब फिर से इनमें से we will select जीरो वाली, because जीरो वाली सिंपल, सो अप्लाई करेंगे u बार 0s, कितना आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ आ गया a, दिस इज डेफिनेटली 0 प्लस 0 राइट, ये तो आ गया थर्ड। ऑल्सो फ्रॉम 1 लैपलेस लिया, ठीक है, 0t से हम s में आ गए, दिस इज फोर्थ। ऑन कंपेयरिंग third and fourth, you have definitely a is equal to 0। so अब हम इसको यूज करेंगे, now using this in second, दिस वॉज वेरी सिंपल। पॉलिनोमियल का बस आपको पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना चाहिए, 4-5 स्टेप्स हमने उसी में कंज्यूम करे हैं। अब देखिए, so you have u bar xs is equal to ये बन गया हमारे पास फिफ्थ। नाउ लास्ट कंडीशन जो भी बची है वो यूज करेंगे, यूजिंग u1t, u बार 1s इज इक्वल टू 1 पे कितना बन गया हाइपरबोलिक, देन अंडर रूट s प्लस 1 बाय s। ऑल्सो फ्रॉम 1 वी हैव implies u 1s is equal to 0, so therefore
and this means b की भी वैल्यू आ गई, एक 0 आ गया और b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, therefore now u bar xs it is equal to -1 by sin plus x by s. Now this is again, अब ओरिजिनल फंक्शन पे आने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस, so u xt is equal to minus plus Laplace of inverse of x by f. Again क्वेश्चन में आपको ये चीज डिफाइंड है, दिस यू विल पुट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड दिस यू ऑलरेडी नो, सो फाइनली यू विल राइट द आंसर। ठीक है जी, so this was all about, I have discussed 3 questions of applications to heat conduction equations. Thank you.